गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पास बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, सारे जितने विच कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री, यानी कि किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी है कि न्यूजीलैंड की तरफ से। घोषणा किसने की? तो न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय हैं दोस्तों। अब देखिए यह घोषणा जब तक कोरोना वायरस से अंतिम संक्रमित व्यक्ति जब तक वो अपने घर नहीं चला गया, आइसोलेशन वार्ड से बाहर नहीं चला गया दोस्तों, तब तक ये घोषणा नहीं की गई। घोषणा कब की? तो उसके 48 घंटे के बाद। अब देखिए नियम कब से लागू हो जाएंगे? तो न्यूजीलैंड में दोस्तों 9 जून के मध्य रात्रि से नियम लागू हो चुके हैं और इसी के साथ वहाँ पर लेवल 1 की कोरोना वायरस से निपटने वाले एहतियात लागू हो गए हैं। पहले कितने था? तो लेवल 4 पर चल रहा था दोस्तों। अब देखिए लेवल 1 और लेवल 4 क्या है? तो लेवल 4 का मतलब वो होता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़्यादा ज़्यादा एहतियात बरते जाएं। जैसे यहाँ पर लॉकडाउन था वैसे में कह सकते हो उसको दोस्तों। ठीक है, लेवल 1 का मतलब कि कम एहतियात बचता जाए, यानी कि छूट दी जाए। ठीक है, आपने समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा अर्डन तथा मुद्रा कौन चलती है? न्यूजीलैंड ये डॉलर, वहां पर मुद्रा चलती है दोस्तों। ओके, अगला पर जितने हाउ मेनी टाइम्स हैज द रमन मैग्सेसे अवार्ड बीन कैंसल्ड दिस ईयर, यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को इस वर्ष रद्द कर दिया गया। ऐसा कितनी बार किया गया? तो ऐसा किया गया दोस्तों अब की बार को लेकर के 3 बार। ठीक है, अब की बार क्यों रद्द किया गया? तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए, उसके भयावह रूप को देखते हुए रद्द कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए ये 60 साल में लगभग 3 बार रद्द किया गया है। कब का रद्द किया गया? तो पहली बार 1970 में रद्द किया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, यानी कि जो वित्तीय संकट बहुत ज़्यादा आ गई थी, पूरे विश्व में मंदी छा गई थी। ठीक है, दूसरी बार कब रद्द किया गया? तो दूसरी बार 1990 में। क्यों? क्योंकि दोस्तों फिलीपींस में भूकंप आ गया था। ठीक है, और फिलीपींस में भूकंप आने के कारण क्यों रद्द हुआ? क्योंकि ये जो अवार्ड है दोस्तों फिलीपींस में ही दिया जाता है और फिलीपींस के सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, किसके नाम पर? तो फिलीपींस के दोस्तों तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर इसको दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। अब देखिए अब की बार का रद्द हो गया तो पूछे पिछले बार का पूछेगा, तो पिछले बार का हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पिछली बार दिया गया था किसको? तो दोस्तों को स्विन विन, ये म्यांमार के थे दोस्तों। नेपालजीत अंकियाना, ये थाईलैंड की थी। रवीश कुमार दोस्तों ये भारत की, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। और ये एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है वहां पर दोस्तों ये काम करते हैं। ठीक है, चौथे व्यक्ति कौन से? तो कायाब रायमुंडो पुजांती दोस्तों, ये फिलीपींस के, इनको अवार्ड दिया गया था। और किम जोंग की, ये साउथ कोरिया के, इनको भी अवार्ड दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये 5 व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया था 2019 में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब के बाद रद्द हो गया तो यही पूछा जाएगा आने वाले परीक्षा में आगे। ओके, अगला प्रश्न, गलत सूचना का सामना करने के लिए म्यांमार की सेना ने किस लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी किया? तो साझेदारी किया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, किसी घोषणा किसने की? तो म्यांमार में तातमांडव के दोस्तों प्रवक्ता हैं। कौन प्रवक्ता हैं? तो ये प्रवक्ता हैं जान मिन तून, उन्होंने इसकी घोषणा की। अब देखिए दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा तातमांडव, ये क्या है? तो ये म्यांमार की सेना का नाम है। एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि तातमांडव किस देश की सेना का नाम है? तो म्यांमार की सेना का नाम है तातमांडव दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों हाथ मिलाया गया? तो जो भी म्यांमार में नकली समाचार, गलत सूचनाएं, अफवाहें फैल जाती है, उस पोस्टों को दोस्तों डिलीट करने के लिए, उसको संभालने के लिए इसके साथ हाथ मिलाया गया है दोस्तों। अब देखिए एक मामला है 28 अगस्त 2018 का। उस मामले में फेसबुक ने जितने भी म्यांमार की सेना से जुड़े हुए कई अकाउंट डिलीट कर दिए थे। क्या क्या डिलीट किए थे? तो 425 फेसबुक के पेज डिलीट किए थे, 17 ग्रुप, 135 फेसबुक के अकाउंट और दोस्तों 15 इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिए थे। क्यों डिलीट किए थे? तो दोस्तों उसमें पता लगा था कि इन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, तब इसको डिलीट कर दिए गए थे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम फेसबुक के बारे में। जो फेसबुक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 4 फरवरी 2004 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है
मार्क जकरबर्ग, वालिद खान स्टीवन, एंड्रयू मैककोलम, डस्टिन मैस्कोविट्स और क्रिस ह्यूजेस इसके फाउंडर हैं दोस्तों। और इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन सीईओ कौन है? तो मार्क जकरबर्ग इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं। इसके सीओओ कौन है? तो सिरिल सैंडबर्ग जी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कौन कौन से इसके सब्सिडाइजर हैं। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ओकुलस और प्राइवेट कोर इसके दोस्तों सब्सिडाइजर हैं, यानी कि इसके अंडर में ये सारे काम करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो घोषणा की गई ऑप्शन नंबर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। ठीक है, छोड़ा कब जाएगा? तो अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई को इसको छोड़ा जाएगा। और इसको छोड़ने के लिए यूएई बहुत अधिक जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहुंचेगा कब मंगल पर? तो मंगल के दोस्तों ये कक्षा में पहुंचेगा अगले साल के फरवरी तक। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है होप मार्स मिशन। क्या? होप मार्स मिशन इसका नाम रखा गया दोस्तों। अब देखिए इसमें जितने भी आमतौर पर अभी छोड़े गए उसमें रोवर छोड़ जाते हैं, सैटेलाइट छोड़ जाते हैं, लेकिन ये जो यूएई है केवल इसमें क्या छोड़ रहा है? तो केवल सैटेलाइट छोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें काम क्या आएगा? तो काम आएगा जो भी मंगल का वातावरण है, क्या उसमें बदलाव हो रहा है, कितना उसमें ऑक्सीजन है, कहाँ पर उसमें हाइड्रोजन है, इन सब का पता लगाएगा ये होप मार्स मिशन संयुक्त अरब अमीरात का। अगर दोस्तों ऐसा करने में सफल रहता है तो ये अरब देशों में पहला ऐसा देश होगा जिसने मंगल मिशन पर अपना काम किया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और दोस्तों मुद्रा कौन सी है? तो इसकी मुद्रा है यूएई दिरहम। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हु वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नासा मेडल ऑफ सर्विस, यानी कि नासा के प्रतिष्ठित सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंजीत कुमार को। ये है कौन? तो दोस्तों एरोस्पेस बिजनेसमैन है ये। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया नासा की तरफ से। पहले व्यक्ति कौन थे? तो R.K. चेट्टी। कौन? R.K. चेट्टी थे पहले व्यक्ति दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनको किसी लिए इस पदक से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने अच्छे योगदान के लिए, अपने अच्छे काम के लिए नासा की तरफ से इस पदक से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनकी शिक्षा कहाँ पूरी हुई? तो सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी शिक्षा पूरी। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में। और दोस्तों त्रिवेंद्रम के इस कॉलेज के 50वीं कक्षा के ये विद्यार्थी थे। ठीक है, और इन्होंने किस क्षेत्र में अपना इंजीनियरिंग किया? तो मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया और बहुत अच्छे इसमें विद्यार्थी थे दोस्तों। अब ठीक है, अब हम जानेंगे नासा के बारे में। जो नासा है इसके फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मोटो क्या है? सभी के लाभ, यानी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है दोस्तों? तो जिम ब्रेनस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है प्रेजेंट टाइम की। ओके, अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। विश्व बैंक ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो ऋण दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1950 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक की तरफ से पश्चिम बंगाल को ऋण दिया गया दोस्तों। ऋण दिया क्यों गया? तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋण लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें जो 1100 करोड़ की जो राशि है वो कहाँ खर्च की जाएगी? तो जो नए उद्यम लगाने, जो औद्योगिक क्षेत्र लगाने हैं, और काफ़ी लोगों की नौकरी चल गई है तो नौकरी देने के क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अब देखिए राशि बच जाती कितनी? 850 करोड़ रुपए। वो कहाँ खर्च किए जाएंगे? तो सामाजिक कल्याण के कार्य में, यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होगी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई और उससे इसमें सोल्व किया जाएगा इन पैसों से। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर क्या है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में ये काम करता है। इसके बैंक के एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांजी, और इसके अंडर में, इस वर्ल्ड बैंक के अंडर में 189 कंट्री आती हैं। ठीक है, इसके बैंक टाइम के चेयरमैन कौन है? तो डेविड मालपास इसके बैंक टाइम के चेयरमैन हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि काफ़ी अधिक बार मैंने देखा है पूछा गया जा चुका है। ओके, अगला प्रश्न।
एथलीट गोमती मारुमुथु वाज बैंड फॉर डोपिंग फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि एथलीट गोमती मारुमुथु को डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 साल के लिए इनको प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है दोस्तों, प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो ये दोस्तों जब ये खेल रही थी तब इन्होंने मादक पदार्थों का बैन पदार्थों का सेवन करके खेला, तब इनके ब्लड में वो पदार्थ पाए गए, तब इनको बैन कर दिया गया 4 साल के लिए। मामला कब का है? तो मामला है दोस्तों दोहा कतर में एक प्रतियोगिता हो रही थी। कब से कब तक? तो 18 मार्च से 17 मई 2019 तक की प्रतियोगिता हो रही थी। ठीक है, उस बीच में ये इसका उल्लंघन करते हुए पाई गई थी, और उसमें दोस्तों इन्होंने अपने 2 मिनट और 2.70 के दोस्तों सेकंड में काफ़ी अच्छे पदक भी जीते थे। दोस्तों जितने पदक है उनको वापस ले लिया जाएगा, और जिनका दोस्तों जो कार्यकाल है जो इनको बैन किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 मई 2019 से लेकर के 16 मई 2023 तक के लिए इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, कौन से एथलीट हैं? तो गोमती मारुमुथु ये एथलीट हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे किसने विकसित किया? तो विकसित किया गया ऑप्शन नंबर से, यानी कि DIAT की तरफ से इसको विकसित किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि DIAT इसका फुल फॉर्म है। कहाँ पर? तो पुणे में है दोस्तों। अब देखिए जैसे आपने देखा कि ये लिक्विड कीटाणुनाशक स्प्रे है, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया अनन्या। और दोस्तों एक बार इसमें स्प्रे लगा लेने पर 24 घंटे तक इसका असर रहता है, और उसको 6 महीने तक घर में संग्रहित करके रखा जा सकता है। और आम जनता हो चाहे इसको वैश्विक स्तर पर उपयोग करना हो, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और ये दोस्तों कोई सा भी नुकसानदेह नहीं, यानी कुछ भी नुकसान ये नहीं पहुंचाता है मानव शरीर को। ठीक है, अब देखिए कि कहाँ कहाँ इसको उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे में दूसरी सतह हो गए मास्क, PPE किट, अस्पताल के उपकरण, चिकित्सा उपकरण, एंटीवेलेटर, हमारे दोस्तों कपड़े हो गए, प्लास्टिक के धातु हो गई, इन सब पर इसका उपयोग किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। ओके, अगला प्रश्न, CBIC ने बेंगलोर और किस शहर में अपना प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टमर को लॉन्च किया? लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलोर और चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, जो CBIC है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च करने का मकसद क्या था? मकसद ये दोस्तों जो भी कोरोना वायरस महामारी है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है बहुत आसान तरीके से, तो देह से देह की दूरी बनाए रखने के लिए, और जो हमारे जो सामान आयात होते हैं और उस पर जो टैक्स लिया जाता है सरकार की तरफ से, वो भी लिया जा सके बहुत आसान तरीके से, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिया जाएगा, यानी पूरा पूरा ऑनलाइन के माध्यम से वस्तु पर जो आयात टैक्स लगते हैं वो लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इससे जो भी हमारे वायरस फैलने की जो गति है वो तो रुकेगी, जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इससे संक्रमित नहीं होंगे। आप जानते हैं CBIC के बारे में, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो M अजीत कुमार इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। इसने क्या लॉन्च किया? तो तुरंत कस्टमर नाम के पोर्टल को इसने लॉन्च किया है। ओके, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया, वह कितने बार सांसद चुने गए? वो चुने गए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 बार वो सांसद चुने गए हैं, जो आपकी इमेज में दिख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए अगर 8 बार सांसद चुने गए तो किस संसदीय क्षेत्र से? तो भद्रक संसदीय क्षेत्र से ये चुने गए। यह है कहाँ? यह है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री में कौन से मंत्री? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। कब से कब तक? तो सन 2000 से लेकर के 2004 तक ही रहे थे। ठीक है, किसकी सरकार थी उस टाइम? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम। और ये ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई है। कब मृत्यु हुई? तो 8 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था।
प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? दोस्तों ये अस्पताल बन गया कौन? तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। यह है कहाँ? तो यह है दोस्तों लखनऊ में। और इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है? तो दिया दोस्तों विजय कुमार, श्याम सिंह, सोनी जायसवाल, रितेश दुबे, एजुकेशन क्लास, अमित मलिक, कुणाल कुमार सिंह और कृष्णा चनीजा। इन सब दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आप देखेंगे जो हम आज के वीडियो में प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बीमारी से पीड़ित थे? इस प्रश्न का दोस्तों जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जितना भी आपको पता होगा सारा का सारा आप लिख दीजिएगा। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। ये 100% मैं आप दावा करता हूँ कि पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।